जय हिंद स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स बाबा जी आज लेकर के आ गया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का आखिरी लेक्चर। कोशिश करूंगा कि आज जितने भी टॉपिक 2-3 बचे हुए हैं इनको खत्म किया जाए और इस चैप्टर के क्वेश्चन पे निकल पड़े हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर पे गॉस सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस की मदद से या बोल सकते हैं गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने। आज भी वही काम करेंगे बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा। आज हमको हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब निकालना हमें आज भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। लेकिन किसकी वजह से निकालना है? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। वहां पे हमने लिया था पिछले वाले में थिन वायर और यहां पे हम लेंगे प्लेन शीट। क्या लेंगे? प्लेन शीट लेंगे और इस पे जो चार्ज होगा, जैसे वहां पर भी चार्ज क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग था। जो वो वायर था वो क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग था। यहां पर भी जो शीट लेंगे वो कैसा रहेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग रहेगा, मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट रहेगा। अब बेटा अगर हम लोग प्लेन शीट की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग जनरली प्लेन शीट की बात करते हैं तो प्लेन शीट क्या मतलब कुछ ऐसा आएगा, ऐसे इस तरीके से ये प्लेन शीट होगा। अगर हम बोर्ड पे लिखने जाएंगे तो प्लेन शीट ऐसे दिखेगा, हमको बाहर निकाल के देखूंगा ये क्या हो जाएगा, प्लेन शीट होगा। और इसके सरफेस पे ऊपर और नीचे क्या होगा, ऊपर भी और नीचे भी, इधर और इधर क्या होगा, सारे चार्जेस मौजूद होंगे। तो आइए एक प्लेन शीट बना लेते हैं हम लोग। ये हमने क्या किया, एक प्लेन शीट बना लिया। अब ये जो प्लेन शीट बना है बेटा, आप सभी को पता है कि इस पे जो मान लो प्लेन शीट क्या है, ए और बी है। इस पे चार्ज इधर होगा और इधर भी होगा। तो ये तो हो गया प्लेन शीट का चार्ज। अब क्योंकि यहां पर ये क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर इनफाइनाइट की बात की गई है, मतलब बहुत लंबी है, मतलब इनफाइनाइट तक ये प्लेन शीट फैली हुई है। तो क्या करेंगे कि एक छोटा सा रीजन कट कर लेते हैं। क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम केवल इतने से इलाकों में, केवल इतने इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मतलब पूरे के रिस्पेक्ट में छोटा सा एलिमेंट काट लिया। अब अगर मैं कहूंगा बेटा इसका गॉसियन सरफेस बनाओ, क्या बनाओ, इसका गॉसियन सरफेस। तो आपको पता है कि इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा बेटा, इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर इतने रेंज का मैं लूंगा तो ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले वाले में आप लोगों को बताया था कैसे बनता है ये। अब ये हमारे पास क्या हो गया, इतने रीजन का गॉसियन सरफेस हो गया। अब अगर आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि चार्ज सरफेस पे है, तो अगर यहां पे देखो तो हमारा पहला सरफेस ये मिलेगा, दूसरा सरफेस ये मिलेगा और तीसरा सरफेस ये मिलेगा। थोड़ा सा फिगर को हम छोटा कर लेते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, एक सरफेस है ये है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। अब यहां पे जो चार्ज आपको दिख रहा है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे, वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो कैसा होगा, वो होगा आपका बाहर की तरफ। अब इस वजह से, इस नीचे वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका किधर होगा,
वो आपका बाहर की तरफ इस तरीके से होगा। अब एक काम करते हैं, अब तीनों सरफेस का हम लोग निकाल लेते हैं एरिया वेक्टर। क्या निकाल लेते हैं? तीनों सरफेस का निकाल लेते हैं एरिया वेक्टर। आपको पता है कि अगर मैं इस सरफेस का मान लो छोटा सा रीजन काट के इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो किधर आएगा? इस तरफ आएगा। इसका मैं अगर निकालूंगा तो इस तरफ आएगा। शायद हम लोग एरिया वेक्टर को एस लेकर चलते थे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे एस लेकर चलो, आप चाहे ए लेकर चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलिमेंट का आता है तो क्या होगा? डीएस हो जाएगा। अब यहां पर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? डीएस इधर हो जाएगा, और इधर निकालूंगा तो डीएस ये हो जाएगा। अब बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आप S1 सरफेस की बात करें तो आप सभी को पता है कि इसमें E और DS कैसे हैं? पैरेलल है। E और DS क्या है? पैरेलल है। अगर आप S2 सरफेस की बात करें तो E और DS, अगर यहां पे मैं E इस पे निकालूंगा तो E कहां आएगा? बाहर की तरफ आएगा, ये ऐसा आएगा। तो यहां पे E और DS क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर मैं यहां पे निकालूंगा S3, क्या निकालता हूं? S3 निकालूंगा तो यहां पे E और DS क्या है? पैरेलल है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है जब E और DS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो वहां पे जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है? 0। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो S2 में जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और S1 और S3 में जब हम लोग फ्लक्स निकालेंगे मतलब φ1 और φ3 निकालेंगे तब इसकी वैल्यू हमें E डॉट ds मिलेगा। क्या मिले? इंटीग्रल E डॉट ds मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? पहले का आ जाएगा ES1, और ES1 क्या? ES ही ले लो। अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो ऐसे कर लीजिए, φ1 निकाल लो, इंटीग्रल लो E डॉट ds इज इक्वल टू, तो यहां से आ जाएगा ES। φ2 निकाल लो, लाइन इंटीग्रल E डॉट ds, ये भी क्या आ जाएगा? आपका ES आ जाएगा। अब निकाल लो नेट फ्लक्स, निकाल लो, टोटल निकाल लो। टोटल निकालने पे क्या होगा? φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3 हो जाएगा। φ1 हमारा कितना है? ES है। φ2 कितना है? 0 है। और φ3 कितना है? ES है। तो यहां से फाई टोटल आ गया कितना? 2ES। कितना आ गया? 2ES आ गया। अब यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि जो फ्लक्स है वो कितना है? 2ES है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम सभी लोगों को अच्छे से पता है कि लाइन इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे गॉस लॉ से ऐसे निकाल लो और चाहे सीधा सीधा बात कर लो कि फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि हमें फाई की वैल्यू पता है। फाई की वैल्यू क्या आई है अभी हमारे पास? 2ES आया है। कितना आया है? एक क्लोज सरफेस का पूरा जो फाई आया था वो कितना आया था? 2ES आया था। और तो 2ES बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग वहां पे चार्ज की वैल्यू निकाले तो वहां पे लगेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी से अगर हम लोग Q की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा? Q की वैल्यू निकालते हैं, तो वहां आएगा सिग्मा S, मतलब सिग्मा और एरिया आ जाएगा। तो Q बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी से, कहां से? फ्रॉम सरफेस चार्ज
डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से जो क्यू आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा एस आ जाएगा। पुट करो यहां पे, तो 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एस से एस क्या हुआ, कट गया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गया, इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लेन शीट लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है ये, तो शीट ऐसे है, तो इस सरफेस और दो सरफेस यहाँ पे होगा, दोनों सरफेस पे क्या होंगे, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया है। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा व्हाइट कलर से देखिए डॉट 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 से हमने क्या किया, एक रीजन काट लिया है, छोटा सा एलिमेंट काट लिया है। फिर मैंने उसका गॉसियन सरफेस बनाया पिंक कलर से, और गॉसियन सरफेस में आपने देखा कि यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं, S1, S2 और S3 है। फिर हमने क्या किया, सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। तो हमें पता है कि प्लस इधर है तो आउटवर्ड होगा, और इधर से भी आउटवर्ड होगा, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, सॉरी ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहा, क्योंकि चार्ज तो ऐसे ही जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि यहां पर हम बनाने गए तीसरी चीज, जो क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर। क्योंकि हमने छोटा सा इलाका काट रखा है तीनों सरफेसेस में, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ds, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ds, और इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ds। तो यहाँ पे मैं तीन चीज देखने को मिला। पहला चीज कि S1 के लिए E और ds कैसा है, पैरेलल है। S2 के लिए E और ds कैसा है, परपेंडिकुलर है। और S3 के लिए E और ds क्या है आपका, पैरेलल है। अब आपको पता है कि अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, E और ds अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहां पे फ्लक्स हमेशा कितना बनता है, 0 बनता है। तो हमने यहाँ पे φ1 निकाल लिया, तो ये ES आ गया, φ2 निकाला तो ES आ गया। टोटल फ्लक्स निकाल लिया, मतलब पूरे कर्व सरफेस का निकाल लिया, तो कितना आ गया, 2ES आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई किया, φc बराबर क्या हो गया आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी। तो चलिए, अभी हमने देखा था कि एक प्लेन शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाला था, तो क्या आया था कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। अब क्या करते हैं कि हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे पास जो प्लेट है वो कैसा है, कंडक्टिंग प्लेट है। अब कहेंगे सर जी ये प्लेन शीट वाला बात हो गई, कंडक्टिंग प्लेट क्या होता है। अब कंडक्टिंग प्लेट की बात अगर हम आपसे कहें बेटा, तो इस पे क्या होता है कि इंटायर सरफेस पे, कहां पे, इंटायर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे प्लेन शीट की बात की केवल यहां पे और यहां पे था, लेकिन अगर यहां पे हो, 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 यहां पर भी हो, मतलब पूरे सरफेस पे, इंटायर सरफेस पे अगर कोई चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग प्लेट। अब कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, इनफाइनाइट चार्ज है। कितना है, इनफाइनाइट चार्ज है। तो आइए चलिए बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक अपना कंडक्टिंग प्लेट बना लिया। अब आपको पता है कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज तो हर जगह होगा, यहां पे भी बना लिया और यहां पे भी बना लो। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए, तो यहां पर सिंपल सी बात है। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा की बात करेंगे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी। तो नियम के मुताबिक सबसे पहले क्या काटना है, हमें एक छोटा सा एलिमेंट काटना है, फिर उस एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा इलाका काट लेते हैं। चलो, हमने एक चार्ज के हिसाब से एक छोटा सा रेंज काट लिया। अब आप देखेंगे तो इसका फील्ड ऑफ लाइन से बाहर निकलेगा, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल बनेगा।
तो ये बन गया इसका गॉसियन सरफेस बन गया। अब आपको पता है कि प्लस चार्ज सरफेस पे था, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, वो इस तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर होगा, इधर ही बनेगा। एरिया वेक्टर क्या मान लेते हैं हम, ds मान लेते हैं। क्या मान लिया, ds मान लिया। तो यहाँ पे चाहे ds मान लो चाहे s ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप s मान के भी चल सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या हुआ, दोनों पैरेलल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, पैरेलल है। अगर बेटा यहाँ पे हम लोग बात करें, अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से ये पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो लाइन इंटीग्रल E डॉट ds को सॉल्व करते ही क्या मिल जाएगा, हमें ES मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ES मिल जाएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होती है फाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, फाई के। और फाई बराबर एक चीज और होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या मैं सिंपल सा इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इसके जगह पे क्या कर लूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ES कर लेता हूं। अब क्यू का मतलब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्यू की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा S मिलेगा। क्या मिल जाएगा, सिग्मा S मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ES हो जाएगा। यहां से S से S क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कंडक्टिंग प्लेट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितना आई है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आई है। तो आइए अब चलते हैं अपने इसी सीरीज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम एक ऐसे चीज का जहां पे अभी तो सिंगल सिंगल निकाल रहे थे, अब एक पैरेलल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पैरेलल प्लेट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट का, दो जगह बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट। एक कैपेसिटर में भी पैरेलल प्लेट की बात अच्छी से होती है, और दूसरी यहां पर भी पैरेलल प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पूछा गया है। तो ये था इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम पैरेलल प्लेट का। किसका निकालेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट है, उसका क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है हमारे पास, पैरेलल प्लेट है, या पैरेलल प्लेट कर लो, चाहे तो आप चाहो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पैरेलल प्लेन्स के नाम से भी पूछता है, तो आप इसको प्लेन कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। पैरेलल प्लेन करोगे तो ऐसे ऐसे लेंगे, और प्लेट करोगे तो ऐसे ऐसे लेंगे। याद रखिएगा, जब भी प्लेन करेंगे तो ऐसे ऐसे लेंगे, और प्लेट करेंगे तो ऐसे ऐसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं कि अपने दो प्लेन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया दो पैरेलल प्लेट। क्या बना लिया, दो पैरेलल प्लेन्स हो गए हमारे पास। अब एक काम करो कि एक के ऊपर माइनस चार्ज दो, एक के ऊपर प्लस चार्ज दो। ठीक है, अब एक काम तुम ये करो, अच्छा इस वाले पे प्लस रख दो और इस वाले पे माइनस लगा दो। यहां से एक एलिमेंट काटो और उसको उसके गॉसियन सरफेस को अंदर तक ही रखो। फिर यहां से एक और एलिमेंट काटो और उसके गॉसियन सरफेस को बाहर लेके आओ। तो यहां पे अगर हम लोग गॉसियन सरफेस को कट करते हैं और इसको कहां तक रखते हैं, केवल अंदर तक ही रखते हैं। कहां तक रखते हैं, अंदर तक ही रखते हैं। और एक आप
ऐसे काट लो, जिसको कहां तक ले जाओ, बाहर तक ले जाओ। अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पे निकालेंगे और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालोगे। क्या कर रहे हो, कापी किताब पढ़ा नहीं सकते? हाँ, हमेशा खिस्ती पूरी करवा। हाँ, नाम ले लो वीडियो में, वायरल हो जाओगे तो। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर निकालेंगे और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेंगे। एक बार मतलब दोनों प्लेट के बीच में और एक बार प्लेट के बाहर। तो सिंपल सी बात है, आइए सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि प्लस है, प्लस हमेशा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ये होगा। तो ये तो हो गया एक इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ds हो गया। डन। अब इसका निकालो, क्या निकालते हो? अच्छा, मान लो क्योंकि दोनों अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कर लो। प्लस की वजह से क्या कर लो, E1। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, और निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 मान लो। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि जो E1 होगा वो इस तरफ होगा। डन। अच्छा, अगर मैं E2 निकालू, क्या निकालो, E2 मतलब माइनस की वजह से, और माइनस की तरफ से फील्ड कहां जाता है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो मतलब E2 भी किधर है आपको, E1 और E2 क्या सेम डायरेक्शन में है? हाँ, E1 और E2 क्या है आपका, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? चलो, अब बाहर की बात करते हैं। तो बाहर पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गई, इस तरफ बाहर निकल रही है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जब निकल रही है तो यहां पे जो सिग्मा s प्लस में था, जब इस निगेटिव प्लेट से गुजरेगा तो क्या यहां माइनस सिग्मा s नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा कि नहीं? देखो, जब ये लाइन है इससे जब गॉसियन सरफेस गुजरेगा तो इस निगेटिव प्लेट से होके गुजरेगा ना। किससे गुजरेगा, निगेटिव प्लेट से होके गुजरेगा। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहले बता देता हूं, अगर जब यहाँ पे देखेंगे चार्ज, क्या देखोगे, क्योंकि आपको पता है एफ लाइन इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे ना, तो बताओ क्यू की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि सिग्मा s आप दो चार्ज को निकालोगे, ऐड करोगे, दोनों चार्ज क्या करोगे, ऐड करोगे। एक ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरी वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगर चार्ज अंदर है, क्या, अगर चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0 बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना बनेगा, 0। चार्ज अंदर है तो फील्ड केवल अंदर ही रहेगा। चार्ज अगर अंदर है तो फील्ड केवल अंदर ही रहेगा, बाहर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि ये अभी डेरिवेशन हमने पीछे देखा है। कितना आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था, सिग्मा, यही तो था ना। अगर शीट से मिलाओ, एक चार्ज का बाहर निकला था तो आया था। तो अगर हम लोग निकालते हैं इसमें पहला केस लेकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, तो हमें पता है लाइन इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ES हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट ES हो जाएगा। S से S कट जाएगा तो यहां से E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब बात कर लो इसकी, तो B इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट। अब प्लेट की बाहर की बात कर रहे हैं, जब प्लेट की बाहर की बात करेंगे तो पहले तो ये कर लो, E डॉट ds इज इक्वल टू ES। तो E, अब यहां पे क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ES। Q के प्लेस पे क्या होगा, सिग्मा s माइनस सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ES। अब ये कितना हो जाएगा, 0। हाँ, तो ES
0, S गया नीचे, तो E बराबर क्या आ गया 0/S, तो E बराबर भी कितना आ गया 0। तो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा 0 आ गया। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर चार्ज केवल अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अंदर बनेगी, बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने वाला। इज दैट क्लियर नाउ? तो अब क्या कर रहे हो? अरे मैं हट जाऊं, भाग जाऊं, चला जाऊं? लो, हो गया। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है सेल और स्फीयर बचा है। क्या बचा है? स्फेरिकल सेल और स्फीयर, दो चीजें बची है, खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है नहीं? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस में निकालनी है? एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में निकालनी है। किस में निकालनी है? कंडक्टिंग, पतली सी है, थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में निकालनी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है। चार्ज क्या है? यूनिफॉर्म। अच्छा, दो चीजें आएंगी, एक आएगा कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक, और एक आता है इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर। तो याद रखना, अगर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आया है, क्या आया है? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आया है, तो जो चार्ज होगा, क्या होगा? चार्ज होगा वो सरफेस पे लोगे। कहां पे लोगे? सरफेस पे। अंदर चार्ज नहीं होती, कहां होती है? सरफेस पे। और अगर इंसुलेटिंग की बात आ जाए तो चार्ज कहां होगा? अंदर होगा। कहां होगा? अंदर होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग किस पे निकालेंगे? स्फेरिकल सेल पे निकालेंगे। तो निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting spherical shell तो चलो सबसे पहले शेल बना लो, मतलब एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। बन गया शेल। अब क्या काम करो, हमें पता है कि इसके सरफेस पे क्या है? क्यू चार्ज है। इसके सरफेस पे क्या है? क्यू चार्ज मौजूद है। पूरे सरफेस पे क्यू चार्ज मौजूद है। अब एक काम करो कि गॉसियन सरफेस बना लो। एक गॉसियन सरफेस बाहर बनाओ, एक गॉसियन सरफेस अंदर बना लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस कहां बनाते हैं? बाहर, और एक गॉसियन सरफेस अंदर बनाते हैं। बन गया बराबर। अब एक गॉसियन सरफेस कहां बना लो? अंदर। अब ये येलो और ब्लू से आपको क्या दिख रहा है? गॉसियन सरफेस। और व्हाइट क्या है? आपका सेल है। ठीक है, चार्ज कहां है? इस व्हाइट वाले पे, व्हाइट सरफेस पे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसका ये सेंटर ले लो, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? r होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अब क्या काम करो, जो सबसे बाहर गॉसियन सरफेस है वहां एक एलिमेंट काट लो। जो सबसे बाहर गॉसियन सरफेस है ना, पीला वाला, वहां क्या काट लो? एक एलिमेंट काट लो और उसका नाम रखो P। और यहां से यहां तक की दूरी ले लो R। क्या ले लेते हैं? यहां से यहां तक की दूरी कितना ले लेते हैं? R ले लेते हैं। डन। अब दूसरी चीज, अब क्योंकि यहां पे जो चार्ज मौजूद था उसकी वजह से फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? फील्ड।
क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, मतलब चार्ज यहां पर भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये सिंपल सा फील्ड कहाँ बना देगा, बाहर, और इसका एरिया वेक्टर क्या बनाएगा, यहीं पे, ये भी बाहर आ जाएगा, एरिया वेक्टर भी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ गया। अब सिंपल सी बात ये है कि अब हमें यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि नियम, पहले कहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, पहला केस हम लोग निकाल रहे हैं आउटसाइड द सेल। क्या सेल तो ये ना व्हाइट वाला, तो कहाँ निकाल रहे हैं, पहला आउटसाइड द सेल निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई एस हो जाएगा। पहले तो स्टेप हमारा यही होगा। हाँ, अब बात यहाँ पे आएगी कि ये जो सरफेस है, सरफेस एरिया इसका पूरा सेल का, स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पता था, कुछ पता है थोड़ा बहुत, एक आध इंची कुछ मालूम हो, क्या पता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर। हमको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी कि नहीं होगी। हाँ, अब सिंपल सी चीज है, यहां से ई निकालोगे तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा। हाँ, तो जरा देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पढ़े थे ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, कितना बनता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छे ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। क्या बना है, पॉइंट चार्ज की वजह से ही क्या बना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। तो कितना आ गया, चाहे स्फेरिकल सेल हो और चाहे पॉइंट चार्ज हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो। चलें आगे। अब निकालेंगे सरफेस पे। कहां पर निकालेंगे, सरफेस पे। कहां निकालोगे बाबू, सरफेस पे। बी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द, नहीं, ऑन द सेल, सेल पे निकालते हैं तो सिंपल सा वही होगा। अब सेल पे निकालने का मतलब क्या है कि हमें यहां पे काटना होगा। हाँ, तो यहां पे काटोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही आएगा ऐसे, और डीएस भी कहां आएगा, यहीं पे आ जाएगा। हाँ, और दूरी यहां से यहां तक कितनी है, आर है। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई एस, फिर ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। अब यहाँ पे एस का मतलब क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या था, यहाँ से ये होगा रेडियस आर था, स्मॉल आर था, यहाँ से क्या है, कैपिटल आर। तो अब बताओ यहाँ से ई बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे इनसाइड द सेल। कहाँ निकालेंगे, इनसाइड द सेल निकालेंगे। अगर मुझे ध्यान से बताओ, इनसाइड द सेल क्या कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, मतलब ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो पूरा मामला कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसको कहाँ लिखा जाए, इसको अगले पेज पे कर देते हैं, या इसको छोटा कर देता हूं।
सी निकालेंगे इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। तो हमको पता है कि इनसाइड द सेल E डॉट डी एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये अंदर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आइए चलते हैं आखिरी टॉपिक लेकर के जो इस चैप्टर का है। इसी चीज को हम लोग देखेंगे नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे। कहां पे देखेंगे, स्फीयर पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे आपको पता है जो चार्ज होगा वो कहां पे होगा, हाँ स्फीयर जो तो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज से भरा हुआ होगा। और जो न्यूक्लियस होगा वो उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस के पास क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोटॉन होगा, जो कि पूरे वॉल्यूम पे उसके फैला होगा, पूरे वॉल्यूम पे फैला होगा। ये केवल सरफेस पे था ना, जैसे ये केवल कहाँ, जैसे मान लो से बोला था तो केवल ऐसे ऊपर ऊपर था ना। लेकिन अगर आप स्फीयर की बात करोगे, जैसे गेंद क्या ले लिया, जैसे मान लो ये माइक देखो, माइक का ये भाग क्या स्फेरिकल है थोड़ा सा, तो मतलब चार्ज अगर हम लोग उसको देखेंगे तो चार्ज केवल ऐसे ऐसे सरफेस पे रहा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कैसे है, पूरा ऐसे यहाँ हर जगह है, ठीक है ना। चार्ज कहाँ है, पूरा जैसे, हेलो हेलो नहीं चल रहा है क्या, हेलो हेलो, अच्छा निकलने का वहाँ लग गया है, शायद हिल उल गया होगा। हेलो 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 हेलो, और नहीं है, चलिए टाइम मत वेस्ट करिए भाई मेरा। आर्यन बेटा डोंट टॉक, ओनली वॉक बाय योर पेन नॉट बाय योर लेग, ठीक। तो ये समझ में आया कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस पे होगा। ऐसे गेंदा होता है ना, गेंदा पूरे गेंदा पे होगा। और जब हम लोग सेल लिए थे केवल कहाँ था, वो ऐसे सरफेस पे था। कहाँ था, सरफेस था। तो सिंपल सी बात है कि अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बोल लो या तो इंसुलेटिंग बोल लो, दोनों सही है। इंसुलेटिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर लेते हैं। तो आओ बना लो स्फीयर। ये क्या बन गया, अपना स्फीयर बन गया। अब आपको पता है कि अब एक गॉसियन सरफेस अंदर बनाओ। कहां बनाओ, अब आपको पता है अभी पीछे पड़े हो कि चार्ज अगर अंदर फैला है तो बाहर फील्ड तो बनाएगा नहीं, हाँ। अगर चार्ज सरफेस पे अंदर है तो क्या होगा, बाहर फील्ड नहीं बनाएगा। इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस पूरा भरा हुआ है, तो न्यूक्लियस है वो किससे भरा, पूरा प्रोटॉन से फुल है ना। तो इसमें गॉसियन सरफेस आप केवल अंदर बनाओ, तो बना लो एक गॉसियन सरफेस। हो गया, हाँ। अब अगर तुम ध्यान से देखियो तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, हाँ। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, आर। और यहां से यहां तक मान लो स्मॉल आर, डन। और आप सभी को पता है कि अगर हम यहां पर निकालेंगे, क्योंकि बाहर निकालोगे नहीं, इस पे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और आपका एरिया वेक्टर इधर आएगा। यहां तक बात क्लियर है, बोलो। चलो अब क्या करो, वही काम कर लो जो वहां करते थे, जो काम वहां करते थे वही काम यहां पर भी कर लो। क्या करोगे, लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू ई एस हो जाएगा। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस हो जाएगा।
अब आपको पता है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैं क्या को अंदर तक लिया हूं, केवल यहां निकाला ना तो ये वाला लिया हूं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जो क्यू है, अगर आप क्यू की बात करो तो क्यू क्या आएगा, अब देखो चार्ज पूरे तो फैला है, इसका मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। और जब भी हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वहां क्या आता है, रो वी आ जाता है। क्या आता है, रो वी। तो ये किससे रिमूव हो जाएगा, रो और वी से हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम पूछूं इस स्फीयर को कितना आएगा, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। क्या आएगा 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, रो 4 पाई बाई 3 आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एक आर बच जाएगा। हाँ, अब बताओ यहां पे टोटल क्या हमारे पास जो ई आएगा वो कितना आएगा, ये नीचे चला आएगा तो आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा, रो आर, क्या आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में लेकर आएंगे इसके सारे क्वेश्चंस, हर पैटर्न के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन इसका होगा। फोन आ गया क्या किसी का, ठीक है।